Hello, friends. Don't be afraid to fail. Be afraid not to start. With this motto, I, Sanjay Gilra, starting a new venture for CA final students. I would like to give special thanks to my parents, teachers, and friends who gave me the strength to start this venture. Thank you so much. Stay tuned on my channel, and yeah, please like, share, and subscribe the channel. Hello friends, I am Sanjay Maheshwari. From today, I am recording video sessions for standards on auditing. It is an exam oriented series for CA final students. I will upload daily one or two videos on standards, which will help you to retain the content and gain good marks in exams. My techniques to revise essay will be like this. First, we will revise the name of essay and the topics covered in the essay, like kind of a bird view. We will revise essay in a sequential and logical form, and I have highlighted keywords in the content which will help you to revise quickly. So let's start with essay 210, that is agreeing the terms of audit engagement. Friends, keep revising. Essay 210, agreeing the terms of audit engagement. Essay 210, agreeing the terms of audit engagement. Now, इसमें 4 टॉपिक है। सबसे पहले ऐसे 210 के अंदर 4 टॉपिक्स हैं, वो भी हमें याद रखना है। प्री कंडीशंस, मैंडेटरी क्लोजेस, न्यू एंगेजमेंट लेटर, चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अब अगर बर्ड व्यू, हर एक ऐसे का अपने को बर्ड व्यू याद रहेगा तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें ऐसे को आइडेंटिफाई करने में ईजी पड़ेगा। तो इसीलिए हमें हर एक टॉपिक को अच्छे से याद रखना है। बर्ड व्यू हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको ऐसे को भी याद करने में तकलीफ नहीं पड़ेगी और एग्ज़ाम्स में ऐसे को आइडेंटिफाई करना भी इजी रहेगा। तो ऐसे में इसमें 4 टॉपिक है। सबसे पहला प्री कंडीशंस, दूसरा मैंडेटरी क्लोजेस, तीसरा न्यू एंगेजमेंट लेटर, चौथा चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। देखो, अब इसमें कैसा है कि कोई भी नया ऑडिट एंगेजमेंट आता है तो सबसे पहले ऑडिटर को क्या चेक करना है, तो उसकी वो प्री कंडीशंस, ओके। दूसरा, वो मैनेजमेंट और ऑडिटर एक एंगेजमेंट लेटर पे अग्री करेंगे तो उसमें कुछ मैंडेटरी क्लोजेस है, मतलब मैनेजमेंट को वो चीज़ें तो डिफाइन करनी ही है, तो वो मैंडेटरी क्लोजेस है एज पर दिस स्टैंडर्ड। फिर रिकरिंग ऑडिट्स में बार बार नया एंगेजमेंट लेटर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट नया एंगेजमेंट, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें नया एंगेजमेंट लेटर बनाना पड़ सकता है। और चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैनेजमेंट ने कोई रिवाइज और स्पेशल टर्म्स रखी तो ऑडिटर देखेगा कि अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है या नहीं है। तो इसीलिए इसमें 4 टॉपिक्स है। सबसे पहले प्री कंडीशंस, मैंडेटरी क्लोजेस, न्यू एंगेजमेंट लेटर, चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। नाउ टॉपिक नंबर 1, दैट इज प्री कंडीशंस। अब आप देखेंगे इसमें मैंने बोल्ड में हाईलाइट कर रखा है, वो इसके कीवर्ड्स है। वो अगर अपने को अच्छे से याद हो गए तो वी कैन फ्रेम सेंटेंसेस एंड गेन गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। सो फर्स्ट वन इज प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट एंगेजमेंट। नाउ इसमें 2 पॉइंट्स है, ए और बी। सबसे पहले क्या है कि डिटरमाइन करना है स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कि भाई एप्लीकेबल जो एफआरएफ है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। और दूसरा, एक मैनेजमेंट से अग्रीमेंट लेना है कि उन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया है। तो ऑडिटर को सबसे पहले 2 काम करने हैं, एक तो एफआरएफ एक्सेप्टेबल है या नहीं है, और दूसरा अग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट और देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ओके। अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होगी। नाउ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होगी, एक तो फाइनेंशियल, देखो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहला हो गया प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एप्लीकेबल एफआरएफ। दूसरा हो गया इंटरनल कंट्रोल, जिससे कि जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट रहे। और तीसरा क्या हो गया कि ऑडिटर को वो प्रोवाइड कर सके रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन, ओके। नाउ अब अपने को इसको कैसे याद रखना है, देखो सबसे पहले स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या करेगा कि भाई एफआरएफ एक्सेप्टेबल है या नहीं है, और दूसरा क्या ले लेगा, मैनेजमेंट से एक अग्रीमेंट ले लेगा कि भाई आपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया है या नहीं किया है। तो उसके लिए अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एप्लीकेबल एफआरएफ, नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, टू प्रोवाइड ऑडिटर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन। नाउ की पॉइंट्स रिवीजन कैसे होगा इसका कि भाई वेदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल,
obtain agreement of management that it understand its responsibilities, preparation of financial statement with applicable FRF, internal control, relevant information, additional information, unrestricted access to person. ठीक है, अब अपना प्री कंडीशंस खत्म होता है. अब दूसरा टॉपिक क्या है, मैंडेटरी क्लोजेस. अब मैंडेटरी क्लोजेस क्या है एंगेजमेंट लेटर के, तो सबसे पहले मैंडेटरी क्लोज क्या होगा कि भाई ये चीज़ हमें एंगेजमेंट लेटर में डिफाइन करनी है जिसपे कि मैनेजमेंट और ऑडिटर दोनों अग्री हो जाए. तो 5 मैंडेटरी क्लोजेज हैं. सबसे पहला तो ऑडिट, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर कर रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका स्कोप क्या है. ठीक है, फिर दूसरा एप्लीकेबल एफआरएफ कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करना. ठीक है, फिर ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी. हमेशा दो ही आउटलुक रहेंगे, एज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ऑडिटर, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट. तो भाई ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है और मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है उसको डिफाइन करना. और फिफ्थ पॉइंट है कि रेफरेंस टू एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट. तो इसको इसी फ्लो में, इसी सीक्वेंस में हमें हमेशा याद रखना है कि मैंडेटरी क्लोजेस क्या क्या है. तो सबसे पहला हो गया ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, फिर तीसरा आ गया रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस किस की, ऑडिटर की, मैनेजमेंट की, और फिफ्थ पॉइंट है रेफरेंस टू एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट. नाउ अब अपने 2 पॉइंट्स खत्म हो गए, प्री कंडीशंस एंड मैंडेटरी क्लोजेस. अब न्यू एंगेजमेंट लेटर. तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है वेयर न्यू एंगेजमेंट लेटर इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट्स. अब इस आंसर में वैसे तो 8 पॉइंट्स है, बट मैंने इस आंसर को 3 बड़ी कैटेगरीज में बाइफरकेट किया है. तो सबसे पहले एंगेजमेंट लेटर से रिलेटेड, दूसरा मैनेजमेंट से रिलेटेड, तीसरा लीगल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड. तो सबसे पहला है एंगेजमेंट लेटर से रिलेटेड. तो एंगेजमेंट लेटर में क्या कि एंटिटी ने मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर लिया ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, जो मैंडेटरी क्लोज का पॉइंट नंबर 1 था. तो ऐसे आप क्रॉस लिंक करते जाइए कि हाँ ये पॉइंट वहाँ पे था. दूसरा, कोई रिवाइज और स्पेशल टर्म, कोई ऐसी रिवाइज और कोई ऐसी स्पेशल टर्म जो ऑडिटर की तरफ से या फिर मैनेजमेंट की तरफ से. ओके, अब फिर मैनेजमेंट के बिजनेस से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं. तो मैनेजमेंट के बिजनेस से रिलेटेड अगर सीनियर मैनेजमेंट में चेंज हो गया, ओनरशिप स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, या फिर नेचर और साइज में चेंज हो गया. ठीक है, और फिर लास्ट हो गया लीगल रिक्वायरमेंट्स. अब लीगल रिक्वायरमेंट्स में कैसे कि एक तो लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो गया, या फिर अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, तो अब 3 बड़ी कैटेगरीज है. इसी में अपने को याद रखना है कि हाँ भाई सिचुएशंस क्या न्यू एंगेजमेंट लेटर की. तो सबसे पहले 3 हमें पॉइंट क्लिक होने चाहिए कि सबसे पहला है एंगेजमेंट लेटर, दूसरा है मैनेजमेंट, तीसरा है लीगल रिक्वायरमेंट्स. अब एंगेजमेंट लेटर में 2 पॉइंट्स है कि या तो एंटिटी ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, दूसरा रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म. अब मैनेजमेंट की साइड से क्या, तो सीनियर मैनेजमेंट हो गया, ओनरशिप हो गया और नेचर और साइज हो गया. अब लीगल रिक्वायरमेंट्स में क्या, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, एफआरएफ और अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट. की पॉइंट्स का अपने को जब भी रिवीजन करना होगा तो अपने कैसे करेंगे कि सबसे पहले रिवीजन नहीं करेंगे, हम रिकॉल करेंगे कि भाई सिचुएशन क्या. तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें नया एंगेजमेंट लेटर अपने को रिक्वायर होगा इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट. तो सबसे पहले अपने को 3 कैटेगरीज माइंड में क्लिक करनी है कि भाई सबसे पहला तो था एंगेजमेंट लेटर से रिलेटेड. तो एंगेजमेंट लेटर में था कि अगर एंटिटी ने मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर लिया ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, और दूसरा रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म. दूसरा मैनेजमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट में क्या कि भाई चेंज इन अगर सीनियर मैनेजमेंट में चेंज हो गया, ओनरशिप में चेंज हो गया, या फिर नेचर और साइज में चेंज हो गया. तीसरा हो गया लीगल रिक्वायरमेंट्स. लीगल रिक्वायरमेंट्स में क्या, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, एफआरएफ और अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स. नाउ अपना तीसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ. ऐसे ही आपको बार बार की पॉइंट्स का रिवीजन करते जाना है जिससे आपको याद रह जाएगा, और इसी फ्लो में याद करना है. ये सबसे बेस्ट वे है टू रिटेन द एसेस इन द लॉन्ग रन. नाउ फोर्थ टॉपिक, एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. अब अपने ने सेकेंड पॉइंट पढ़ा था इसका, देखो ये एंगेजमेंट लेटर से रिलेटेड कि एनी रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स. अब तो मैनेजमेंट में कोई रिवाइज और स्पेशल टर्म रखी, जो ऑडिटर को सबसे पहले क्या चेक करना है कि भाई चेंज करने का ज़रूरत क्यों पड़ा, मतलब वेदर देयर इज़ एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन. तो ऑडिटर को सबसे पहले ये चेक करना है कि वेदर देयर इज़ एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन. इफ़ यस, तो वो क्या कर लेगा, ऑडिटर एंड मैनेजमेंट दोनों रिकॉर्ड कर लेंगे न्यू टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट इन द एंगेजमेंट लेटर. ओके, अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो वो क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा फ्रॉम ऑडिट एंगेजमेंट. और दूसरा वो ये चेक करेगा कि उसका कोई ऑब्लिगेशन है टू रिपोर्ट टू रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज़. ओके, तो
उसको क्या करना है कि एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो सबसे पहले मैनेजमेंट ने कोई रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म रख दी जो अपन ने पढ़ा था पिछले वाले क्वेश्चन में। देखो आप देख रहे होंगे कि ये कहीं ना कहीं पिछले वाले टॉपिक से कनेक्टेड होते जा रहे हैं, तो यही हमें क्रॉस लिंक करना है, इससे ही हमारे ऐसे स्ट्रॉन्ग होंगे। तो सबसे पहला क्या है कि भाई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, नो, यस, यस है तो रिकॉर्ड करना है न्यू एंगेजमेंट में, अगर नहीं है तो विड्रॉ कर लो एंगेजमेंट से ये और रिपोर्ट कर दो रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ को। नाउ एंगेजमेंट लेटर क्या हो गया, एक ऐसा रिटर्न फॉर्म हो गया जिसमें अपने एंगेजमेंट के सारे टर्म्स लिखे हुए होते हैं, जिसमें ये अपने मैंडेटरी क्लोजेज होंगे, ये मैंडेटरी क्लोजेस होंगे, ठीक है। तो समझ गए। तो नाउ अब सबसे पहले ऐसे का नाम, अब जैसे ही आपका ऐसे कंप्लीट हो जाए तो सबसे पहले आप याद करो अपना ऐसे का नाम, फिर उसमें 4 टॉपिक्स, फिर क्या क्या, जैसे 4 टॉपिक्स में क्या कि भाई प्री कंडीशंस, मैंडेटरी क्लोजेस, न्यू एंगेजमेंट लेटर, चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। नाउ प्री कंडीशंस में जाओ, फटाफट की पॉइंट्स का रिवीजन करो, मैंडेटरी क्लोजेस में जाओ, बोल्ड पॉइंट्स का रिवीजन करो, न्यू एंगेजमेंट लेटर में बोल्ड पॉइंट्स का रिवीजन, और चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में भी बोल्ड पॉइंट्स का रिवीजन। फ्रेंड्स मैं ये पीपीटी वाया टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैं उसमें शेयर कर दूंगा, और मेरे चैनल का नाम है संजय माहेश्वरी, तो आप वहाँ पे आ सकते हैं। और मेरा यू कैन रीच मी आउट एट टेलीग्राम, दैट इज संजय माहेश्वरी, और एट इंस्टाग्राम संजय माहेश्वरी 1999। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, होप you will love the revision session.